Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या प्रोजेक्शन करी थी मार्केट के ऊपर, क्या प्रेडिक्शन करी थी और मार्केट ने कैसा बिहेव करा। तो लास्ट वीक जो हमारे लेवल्स थे मार्केट के अंदर, मंथली पे निफ्टी ऑलरेडी तेज़ थी, वीकली पे भी तेज़ थे, डेली पे भी हम ऑलरेडी तेज़ थे। तो यूडीटीएस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसने आपको पहले से ही ये बताया था कि मार्केट तेज़ी की डायरेक्शन में ही है और मार्केट में तेज़ी ही आ सकती है। तो जिन लोगों ने ये एंटिसिपेट कर लिया था, जैसे कि जो यूडीटीएस यूज़ कर रहे थे, उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि मार्केट के अंदर प्लस की पोजीशन बनी हुई है और जो बड़ी मछलियाँ हैं वो तेज़ी में ही हैं, तो उन्होंने पहले ही पोजीशन बना ली थी और उनको मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप जो है वो खाने को मिला होगा। उसके बाद ये हमारा मंडे था, मंडे को भी मार्केट ऊपर गई, ट्यूसडे भी ऊपर गई, वेडनेसडे भी ऊपर गई, थर्सडे रेड कैंडल बनी, बट हमारा जो डेली के सपोर्ट लेवल्स थे उनके नीचे नहीं आए, एंड फ्राइडे भी हमारी मार्केट में तेज़ी ही बनी है। तो ये हमारे लास्ट वीक के मंथली लेवल्स थे जो निफ्टी के थे। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। लास्ट वीक हमने बात करी थी बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल्स थे, देवर समवेयर अराउंड 43,851। ये हमारा क्या था, वीकली लेवल था। वीकली पे हम तेज़ हो गए थे, डेली पे हम तेज़ थे, मंथ पे हम डाउन थे। बट लास्ट वीक अगर आपको ध्यान हो तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो हमारे मंथली एंड डेली लेवल्स जो है बहुत पास आ गए थे। तो हम यहाँ मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिल सकता है। निफ्टी ऑलरेडी सारी चीज़ों के ऊपर तेज़ हो चुकी थी, जिसको बेसिस लेके हमने बताया था कि मार्केट के अंदर निफ्टी पहले चली है, अब उसके पीछे बैंक निफ्टी को चलना चाहिए। एंड जो इवेंट हुआ गवर्नमेंट के फेवर में हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक के साथ स्टेट्स में आई, एंड विच इज़ बेसिकली हमारे को आने वाले इलेक्शंस में भी ये बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो बीजेपी गवर्नमेंट आएगी वो मेजॉरिटी स्टेक के साथ ही आएगी। इसी वजह से अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर अडानी के स्टॉक्स में भी बड़ी अच्छी बाइंग हमारे को देखने को मिली है। बैंक निफ्टी फ्रॉम 45,000 वी हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ 47,200, यानी इस वीक के अंदर मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट की मूवमेंट हमारे को दी है। अब लेट अस मूव एंड देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और कैसे वो इवेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है ये हमारा स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर। मंडे को कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ट्यूसडे विच इज़ 12th ऑफ दिसंबर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो इंडिया के हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आना है, सीपीआई का डाटा आना है, क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल का डाटा आना है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है ईयर ऑन ईयर, जिसके अंदर कंपैरिजन जो है प्रीवियस 5.8 से एक्सपेक्टेड है 10% की ग्रोथ आएगी। तो एज पर दिस लगता है कि शायद ट्यूसडे को आफ्टर मार्केट ये डाटा आएगा अराउंड 5:30 के आसपास, तो वेडनेसडे को हमारे को मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। बाय लुकिंग एट द डाटा ये लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को भी क्या होना चाहिए, हमारा मार्केट गैप अप होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स। इसके अलावा सीपीआई का डाटा आना है, सीपीआई थोड़ा सा बढ़ के आना है ऑन ट्यूसडे। यूएस में भी सीपीआई का डाटा आना है, जहाँ पे 3 स्टार्स आ रहे हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। यूएस में भी सीपीआई कम होके आना है। एंड वेडनेसडे को मनी सप्लाई का डाटा आना है, ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है, गैसोलीन की इन्वेंट्रीज आनी है, एंड फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस आने हैं विच इज़ ऑन अगेन वेडनेसडे। सो इस वीक में ट्यूसडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे, नेक्स्ट डे वुड बी वेडनेसडे जिसके अंदर फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस आने हैं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा, बट अगेन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंज हुआ तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव हमारे को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है विच इज़ ऑन वेडनेसडे, थर्सडे मॉर्निंग होएगी 12:30 एट नाइट, तो उसका इम्पैक्ट हमारे को थर्सडे को ही देखने को मिलेगा। थर्सडे को हमारा फूड इन्फ्लेशन का डाटा आना है एंड फ्यूल इन्फ्लेशन का डाटा आना है, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन का डाटा आना है,
एंड इसके अलावा फ्राइडे चाइनीज़ में कुछ डाटा आना है, चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आनी है, ये भी जो है अच्छी आनी है। फ्रॉम 4.6 से एक्सपेक्टेड है 5.6, तो जिसके अंदर ज़्यादातर चाइना के अंदर जब डाटा वगैरह आते हैं तो मेटल कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो फ्राइडे को मेटल कंपनीज़ आपके रडार में हो सकती हैं, तो बाय लुकिंग एट दीज डाटाज। इसके अलावा आपका फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ आना है, डिपॉजिट ग्रोथ आना है, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटाज जो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे आने वाले हैं। तो इसी तरह से आप हर हफ्ते आप इन डाटाज को एनालाइज करिए और मार्केट में पैसे जो बनाएगा वो बनाएगा जो कल क्या होने वाला है उसको आज एंटिसिपेट कर पाएगा। चलिए लेट अस चेक आउट व्हाट आर दी लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के अगर हम निफ्टी के लेवल्स देखें, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। निफ्टी मंथली पे अप है 19,064 जो है ये हमारी मंथ की सपोर्ट है। वीक पे निफ्टी अप है 20,601.95 हमारी वीकली सपोर्ट है। डे पर भी निफ्टी अप है 20,934 जो है ये हमारी सपोर्ट है। सो जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग शॉर्ट पोजिशनल कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, उनको 20,934 के लेवल का ध्यान रखना है। जो लोग पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं उनको 20,601 के लेवल का ध्यान रखना है। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी दूर अब हो गया है, तो उनको अभी बैठे रहना चाहिए। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। तो 20,934, 20,601 एंड 19,064 जो हमारे मेजर लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे एंड चेक करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारी क्या पोजीशंस हैं। बैंक निफ्टी हमारी यहाँ पर मंथली डाउन दिखा रही है, बट लुकिंग एट द मार्केट बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस हमने पहले ही बता दिया था कि इस लेवल के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस लेवल थी, इसके ऊपर सारे जो मंथली के शॉर्टर्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में मंथली जो हैं ट्रेडर्स वो सारे ट्रैप हो चुके हैं। तो मंथली पे अभी हमारा वैसे डाउन है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट डाउन। वीकली अप हो गए हैं, डेली भी अप हो गए हैं। 46,797 जो है ये हमारी डे की सपोर्ट है। वीक के अंदर 45,671 हमारा लेवल है। तो इंट्राडे एंड शॉर्ट पोजिशनल उनको 46,797 का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस अब काफ़ी दूर हो चुका है, तो 46,797 ही मुझे लगता है हमारे लिए मेजर सपोर्ट का जो है काम करना चाहिए। तो 46,797 के ऊपर हम तेज ही हैं। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे को मार्केट में बुलिश होना है, हमें फ्यूचर लेने में डर लगता है। तो मैं आज आप सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जिसमें आप पूरा महीना बैठे रहेंगे अपने पोजीशंस के ऊपर और 6,000-7,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जबकि बैंक निफ्टी दिन के अंदर 7-8 हज़ार रुपये प्लस या माइनस कर देती है। तो चलिए मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ विच इज़ ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। यहाँ पर बिल्डर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अभी और तेज़ होनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी बहुत कम रैली करे हैं। आरबीआई का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आया था, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट कर सकती है, वो नहीं करा, बट अनचेंज रहा और उसके बाद भी मार्केट ने कल रैली ही करी है। और आने वाले डाटाज भी हमारे को ये बता रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी ही रहनी चाहिए। और जब तक लोगों के मन में डर है, लोगों को लगता है कि भाई मार्केट गिर जाएगी, तब मार्केट नहीं गिरेगी। जब तक आखिरी सेलर को भी मार्केट बायर बना के नहीं खड़ा कर देगी, तब तक मार्केट नहीं गिरेगी। तो अभी तक हमारे लेवल्स तेज़ी के ही हैं, तो हमें जो ट्रेड बनाने चाहिए वो तेज़ी के ही बनाने चाहिए। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं फ्यूचर्स बाय कर रहा हूँ तो 47,590 पे मेरा फ्यूचर बाय हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, साथ में ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं 47,500 की एक पुट को मैं बाय कर लेता हूँ। पुट को बाय करने से क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है, मतलब जो नीचे का रिस्क है, वो लिमिटेड हो जाएगा। अब मैं अगर इस स्ट्रेटजी को चलता हूँ तो 9,000 रुपीज़ का मेरे को
नुकसान होता है, जिसमें फ्यूचर मेरा बाय है, साथ में पुट भी बाय है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने 47,590 में बैंक निफ्टी को बाय करा है, तो मैं 48,000 में 500 पॉइंट मुझे महीने के अंदर मिल जाएंगे, तो मोर देन सफिशिएंट हैं। तो मैं यहाँ पे 48,000 की कॉल को सेल कर दूंगा। जिन लोगों ने ऑप्शंस पढ़ा हुआ है उनको ये स्ट्रेटजी थोड़ा इजीली और जल्दी समझ आ जाएगी। हाँ, जो लोग ऑप्शंस में नए हैं उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो 48,000 की अगर मैं कॉल को सेल कर देता हूँ जो 374.95 की है, और इसको ऐड कर देता हूँ पोजीशन को, तो ये जो ट्रेड है पूरे महीने के लिए 4,000 रुपये का प्रॉफिट, 3451 का मेरा लॉस मैक्सिमम, 47,731 मेरा ब्रेक इवन, और 1 लाख का मार्जिन ये रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर आपको 3.7% की रिटर्न या 3.2% का लॉस। इस तरह से आप चाहें तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट, हमारी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं अभी, तो उनके साथ ही मैं शूट कर रहा हूँ। तो कोई जना बताएगा मुझे कौन सी स्ट्रेटजी है ये? तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड एज कॉलर, जो तेज़ी की एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम फ्यूचर बाय करते हैं, कॉल सेल करते हैं एंड पुट बाय करते हैं। रिटेलर के हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जहाँ पे आपका नुकसान लिमिटेड एंड प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। इससे ज़्यादा मेरे ना तो जाने में ना तो आने में। बाकी स्ट्राइक्स को चेंज करके आप अपने जो प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 रुपये चाहिए तो 20,000 का ट्रेड भी बन सकता है, आपको 1,500 रुपये चाहिए तो 1,500 का ट्रेड भी बन सकता है फ्यूचर्स के साथ। तो विद दिस हम एंड करते हैं आज का वीडियो। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.